के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मौनी अमावस्या पर्व पर आस्थावानों ने मौन रखकर किया गंगा स्नान व दान पुण्य। वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत द्वारा आयोजित हुआ बजट परिचर्चा। जिलाधिकारी द्वारा जरूरतमंदों व स्नानार्थियों में गर्म कपड़े व मिष्ठान का किया गया वितरण। और दिल्ली के सांसद भोजपुरी गायक व नायक मनोज तिवारी का मनाया गया 51वां जन्म दिवस। और अब खबरें विस्तार से। मौनी अमावस्या पर्व पर आस्थावानों ने मौन रखकर गंगा स्नान किया, साथ ही मान्यता अनुसार दान पुण्य किया। सनातन धर्म में गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। अलग अलग पर्व पर गंगा स्नान के साथ ही परंपरा के अनुसार आस्थावान दान पुण्य करते हैं। इसी कड़ी में मौनी अमावस्या पर काशी में पतित पावनी मां गंगा के तट पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही सूर्योदय के साथ गंगा घाटों पर स्नान, दान और पुण्य का सिलसिला आरंभ हो गया। काशी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट पर लोगों की काफी भीड़ रही। मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर अथवा मुनियों के समान आचरण पूर्वक स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन त्रिवेणी अथवा गंगा तट पर स्नान दान की अपार महिमा होती है। मौनी अमावस्या को नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र इत्यादि का दान किया जाता है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए लाखों श्रद्धालु गंगा घाट पहुंचे और मौन रखकर पुण्य की डुबकी लगाई, साथ ही दान पुण्य किया। वहीं 80 घाट से राजघाट तक स्नान के लिए प्रमुख घाटों पर बैरिकेडिंग की गई थी और पुलिस बल भी अलर्ट रहा। इस बीच स्नानार्थियों से लगातार कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की गई। गुरुजी, आज किस तरह का ये स्नान दान चल रहा है? ये मौनी अमावस्या है। ये साल में एक बार आता है। इस अमावस्या का संदेश होता है कि आदमी कम से कम दिन में रोज प्रतिदिन 2 घंटा मौन रहे। कोई रह पाता नहीं है मौन, तो इसलिए इसको मौनी अमावस्या में डाल दिया गया। कम से कम जब तक नहीं नहाएंगे मौनी अमावस्या तो रहेंगे। और माघ का महीना है, माघ के महीने का सबसे बहुत बड़ा पर्व मौनी अमावस्या। इस अमावस्या में संगम में नहाने का बहुत बड़ा महत्व है। और जहाँ आप खड़े हैं ये काशी का प्रयाग है। यहाँ पर नहाने का मतलब है कि प्रयाग नहाने का फल, इसलिए भीड़ यहाँ जथवा ज्यादा होती है। और आज के दिन नहाने से, पितरों का तर्पण करने से, ब्राह्मणों को दान देने से, हित मित्र को भोजन कराने से उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, उनके पितर संतुष्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम मौनी अमावस्या कहा गया। आज हम यहाँ दशाश्वमेध घाट पे नहाने के लिए आए हैं क्योंकि मौनी अमावस्या है। और ऐसा लोग कहते हैं कि मौनी अमावस्या को अगर स्नान करो गंगा जी में और दान पुण्य करो तो घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है, जीवन आपका बहुत ही खुशहाल हो जाता है। और चूंकि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म से जुड़े हैं, तो हमारे मन में आस्था है। और मैं यूथ से कहना भी चाहूँगी, युवा पीढ़ी से, कि अपने धर्म को मत छोड़िए, अपनी संस्कृति को मत छोड़िए, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो आनंद है वो कहीं पे भी नहीं है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़िए, लेकिन अपनी संस्कृति को भी संयोजित करके अपने हृदय में रखिए, फिर जीवन बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी मैं बनारस की ही रहने वाली हूँ, सारनाथ में मैं रहती हूँ, तो आज मेरे मन में आया कि चलते हैं नहाने के लिए। और इसके बाद हम भगवान यहीं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाएंगे। और मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने धर्म से जुड़े रहिए। और हमारा ये बनारस बहुत ही प्यारा है, इसलिए बनारस आते रहिए और गंगा जी में स्नान करते रहिए, काशी विश्वनाथ दर्शन करते रहिए। आपका जीवन अच्छा हो, आपका जीवन आप खुश रहें, समृद्धि से भर जाए। बस यही मेरी ढेर सारी आप सबको शुभकामना है, मंगल कामना है। वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत द्वारा बजट परिचर्चा का आयोजन किया गया।
वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत के द्वारा बजट परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में सेल्स टैक्स खंड 1 के असिस्टेंट कमिश्नर प्रदीप कुमार ने कहा कि बजट सरकार का वार्षिक लेखा जोखा होता है। ये सीधे तौर पर व्यापारी और व्यापार को प्रभावित करता है। खंड 2 के असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि सरकार का सबसे महत्वपूर्ण सत्र बजट सत्र ही होता है। ये सरकार की सफलता का सूत्र है। बजट परिचर्चा में वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत के अध्यक्ष प्रमोद अग्रहरी ने कहा कि पूरे बजट में व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है। परिचर्चा में पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष सविता सिंह, नेहा सिंह, शुभम सिंह, गोविंद केशरी सहित सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे। आज भारत सरकार के द्वारा पेश हुए बजट में हम व्यापारियों को बहुत आशा और उम्मीद था कि सरकार व्यापारियों के हित में कुछ ऐसा बजट पेश करेगी जिससे कि व्यापारी लाभान्वित होंगे। लेकिन काफ़ी इंतजार करने के बावजूद व्यापारियों के हित के लिए कोई ऐसा बजट नहीं आया जिससे व्यापारी लाभान्वित हो और व्यापारी खुश हो। व्यापारियों में काफ़ी नाराज़गी है इस बात को लेकर के कि सरकार के द्वारा आयकर विभाग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। व्यापारियों के हित के लिए आयकर विभाग में कोई भी लाभजनक घोषणाएं नहीं हुई। कृषि के कार्यों में भी किसी प्रकार की घोषणाएं नहीं हुई। और सरकार कहती है कि कपड़ा उद्योग सस्ता होगा। कपड़ा सस्ता किस आधार पर होगा? आज अभी 5 प्रांतों में चुनाव है तो सरकार 5% टैक्स लेने का वादा कर रही है। ज्यों ही चुनाव खत्म होगा ये 12% हो जाएगा और फाइबर्स के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में 12% जब टैक्स लगने लगेगा तो कहाँ से कपड़ा सस्ता होगा? आज सरकार ने जो कुछ भी बजट पेश किया है सिर्फ वो सरकारी बजट बन करके रह गया। व्यापारी काफ़ी निराश और हताश हैं कि सरकार किस तरीके से व्यापारियों के साथ क्या व्यवहार करना चाहती है। व्यापारी बहुत दुखी है। कोई इसमें समझ में नहीं आया बजट में कि व्यापारियों को कहीं से भी लाभ नहीं मिला। आज के बजट में न तो व्यापारियों के लिए कुछ था, न किसानों के लिए कुछ है, न ही किसी भी प्रकार का रोजगार करने वाला किसी भी उद्योग धंधे से संबंधित कुछ भी लाभजनक बातें नहीं हुई। सविता जी, आज के बजट में क्या है आप लोगों को, महिलाओं के लिए या व्यापारियों के लिए? आप भी व्यापारी हैं तो क्या कहना चाहेंगे? संतुष्ट हैं? व्यापारी तो संतुष्ट नहीं है। जो व्यापारियों को उम्मीद था वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ। तो अगर व्यापारियों के हित के लिए बात किया जाए तो व्यापारी संतुष्ट नहीं है। तो क्या पुराना ही बजट पेश कर दिया गया है या कुछ इसमें चीज़ हुई है? नहीं, देखिए बजट तो कुछ बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ बहुत चीज़ों पे हुआ है। कपड़े पे हुआ है, जैसा कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो सब है। और जीएसटी में कोई जो था वही है, कोई सुधार नहीं किया गया उस पर। लेकिन जो व्यापारियों के हित के लिए होना चाहिए, 2 साल से कोरोना में टूटे हुए व्यापारी थे, छोटे छोटे उद्योग वाले भी बहुत ज़्यादा टूट गए थे, बिखर गए थे। तो देखा जाए तो उम्मीद बहुत था कि व्यापारियों के हित के लिए कुछ आएगा, जिसमें व्यापारी में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं हमारे भाई। लेकिन व्यापारियों के हित के लिए कोई बजट तो हमारे उम्र से तो नहीं है। आज का बजट दिखावा ही साबित हुआ है। अभी इसको दिखावा ही कह सकते हैं, केवल दिखावा ही कह सकते हैं, क्योंकि व्यापारी भाई हमारे संतुष्ट नहीं है तो हम सब भी संतुष्ट नहीं हैं। जिलाधिकारी द्वारा जरूरतमंदों व स्नानार्थियों में गर्म कपड़े व मिष्ठान वितरित किया गया। मौनी अमावस्या पर्व पर भीषण ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दूर दूर से आए श्रद्धालुओं सहित गंगा घाट के किनारे असहायों में गर्म कपड़े व मिष्ठान का वितरण कर लोगों की सहायता की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मौनी अमावस्या का पर्व विशेष महत्व रखता है। इस दिन ज्यादातर स्नानार्थी बाहर से आते हैं। साथ ही घाट पर जो असहाय रहते हैं उनकी सहायता के क्रम में आज गर्म कपड़े व मिष्ठान वितरित किया गया है। आज गंगा घाटों पर वितरण किया जा रहा है। आज मौनी अमावस्या का बड़ा पर्व है और माघ महीने की अमावस्या गंगा के घाटों के लिए बड़े ही सुप्रसिद्ध त्यौहार के रूप में आती है। आज प्रयागराज में, वाराणसी में सब जगह आप देख रहे हैं कि गंगा स्नान, संगम स्नान चल रहा है। अधिकतर श्रद्धालु बाहर के हैं जो सर्दी में बिना कपड़े लिए कई बार जल्दीबाजी में आ जाते हैं। इसके साथ ही कुछ भिक्षा मांगने वाले लोग भी ऐसे पर्वों पर आ जाते हैं। उन्हीं की सहायता कुछ सामाजिक सेवा होती रहती है। उसी का पार्ट है कि कुछ को ऊनी वस्त्र और मिठाइयाँ आदि का वितरण किया जा रहा है। काफ़ी लोग श्रद्धा भक्ति से करते हैं, काफ़ी लोग धार्मिक भक्ति से करते हैं। उसी के अंतर्गत आज दशाश्वमेध घाट पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और भी ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसे श्रद्धालु जिनको ऊनी वस्त्रों की, कंबल आदि की जरूरत हो तो उसे प्रशासन के माध्यम से, रेड क्रॉस के माध्यम से और बाकी सामाजिक संस्थाओं की सहायता, मदद से उनकी सहायता होती रहे। उसी प्रकार का जो मौनी अमावस्या का कार्यक्रम। दिल्ली के सांसद भोजपुरी गायक व नायक मनोज तिवारी का 51वां जन्म दिवस मनाया गया।
शीतला घाट पर दिल्ली के सांसद भोजपुरी गायक व नायक मनोज तिवारी का 51वां जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केक काटकर व मिष्ठान सहित लोगों में मास्क वितरित किया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबा विश्वनाथ से उनकी दीर्घायु की कामना की। आनंद जी, आज क्या कर रहे हैं आप? आज भोजपुरी के आन बान शान और माँ शीतला के अनन्य भक्त माननीय मनोज तिवारी जी के 91वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी लोगों ने उनके शुभचिंतक भाई श्रोता सभी ने मिलकर आज शीतला घाट पर 91वें जन्म दिवस मनाया गया और माँ शीतला बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किया गया कि उनके लंबी उम्र की कामना करते हैं और उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। आज किस तरह से आप लोग सांसद जी का जन्म दिवस मनाएं? भोजपुरी के सुप्रसिद्ध अभिनेता और दिल्ली के यशस्वी सांसद, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज तिवारी जी का 91वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पे आज शीतला माता घाट पे हम सभी कार्यकर्ता, हम सभी उनके शुभचिंतक, प्रशंसक आज केक काटकर और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए मास्क वितरण कर इस घाट पे हम सभी लोग उनका जन्म दिवस मना रहे हैं और लड्डू बांटकर उनके जन्म दिवस की प्रशंसा करते हैं। तमिलनाडु में ईसाई मिशनरियों से तंग आकर एक छात्रा के आत्महत्या प्रकरण का एबीवीपी बीएचयू इकाई ने विरोध किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर में ईसाई मिशनरियों द्वारा बनाए गए दबाव एवं प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा लावण्या के आत्महत्या प्रकरण के विरोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सिंह द्वार पर तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मृत छात्रा को न्याय दिलाने की मांग की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने तमिलनाडु सरकार पर आरोपी ईसाई मिशनरियों को बचाने एवं जबरन धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मृत छात्रा की आत्मा की शांति हेतु मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। प्रदर्शन के दौरान परिषद की राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने कहा कि तमिलनाडु की छात्रा लावण्या की आत्महत्या से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हमारे देश का पूरा युवा बेहद सदमे और पीड़ा में है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय रूप से काम नहीं किया है। प्रदर्शन के दौरान प्रांत सेवा कार्य प्रमुख सौरभ राय, सर्वेश, पायल राय, अंचल, आदित्य वर्धन समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सम्मिलित रहे। नारी को देवी का स्वरूप माना जाता है। ईसाई को स्वीकार कर ले, ईसाइयत को स्वीकार कर ले। और हमारे इस भारतवर्ष में ऐसे न जाने कितने विद्यालयों का निर्माण किया गया है जो विद्यालय कहीं न कहीं ईसाइयों के धर्मांतरण हेतु कार्य करते हैं, बल्कि ये स्लीपर सेल के तौर पे पहले आए हमारे इस देश में और आज वर्तमान में इनकी यह स्थिति हो गई कि इस देश में 2.7 मिलियन प्रति वर्ष जो है ईसाई धर्म हो रहा है, उनकी संख्या जिस गति से बढ़ रही है ये हम सबके नजरों से छुपा नहीं है, बल्कि आज ध्यान देने होंगे। और आज मैं सम्मान करती हूँ और गर्व अनुभूति करती हूँ कि हमारी बहन लावण्या ने इस ईसाइयत को नकारा बल्कि ठुकरा दिया। उसने अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, बल्कि ईसाइयत को स्वीकार किया। ये हिंदू है, हिंदू उनकी आत्मा है, स्वाभिमान है, सम्मान है, रण में जो चलने वाला उनका भाव है, उस बहन को मैं पूरा नमन करती हूँ। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए किसानों के समर्थन में बीएचयू छात्रों ने विश्वासघात दिवस मनाया। केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सोमवार की शाम लंका गेट पर विश्वासघात दिवस का आयोजन किया गया। छात्र छात्राएं केंद्र सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादाखिलाफी के विरोध में अपनी बात रख रहे थे। इस बीच पुलिस प्रशासन व छात्रों में नोकझोंक व धक्का मुक्की हुई।
इस रवैये से नाराज होकर छात्रों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि किसान मोर्चा के बैनर तले देश के किसानों ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून को रद्द करने हेतु एक अभूतपूर्व आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने किसान विरोधी कानून को रद्द कर दिया। केंद्र की भाजपा सरकार ने केवल कानून ही रद्द नहीं किया, बल्कि संयुक्त किसान मोर्चे के 6 मुद्दों पर भी काम करने का आश्वासन दिया था। अफसोस की बात यह है कि जैसे वर्तमान सरकार हमेशा अपने वादे से मुकरती आई है, वही रवैया आंदोलन करने वाले किसानों के साथ भी रहा है और सरकार ने एक बार फिर देश के किसानों के साथ धोखा किया है। सरकार के जिस पत्र के आधार पर किसानों ने आंदोलन खत्म करने का फैसला किया था, सरकार ने उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए पूरे देश के किसानों ने 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाने का फैसला लिया था। इसी का समर्थन करते हुए हम छात्र यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस दौरान प्रज्ञा सिंह, आकांक्षा, इप्सिता, शुभम सिंह, रंजीत कुमार भारती, आकाश यादव सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल रहे। किस तरह का आज आप लोग कार्यक्रम कर रहे हो? क्या है ये जो दिल्ली में 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच जो संवाद हुआ था, तो सरकार ने कहा था कि हम जो है इस पर माने एक जांच बैठाएंगे, हमको मौका दिया। तो मौका किसानों ने दिया और वो अपना आंदोलन स्थगित करके वापस लौट गए। और इतने दिनों के बाद अभी उनका जो मौका था, 1 महीने का उन्होंने समय मांगा था और समय मांगने के बाद उन्होंने कहा था हम इस पर माने कमेटी बनाएंगे और जो माने जो हत्याएं हुई हैं 7 से लेकर के 800 के बीच में किसानों का, उनको मुआवजा देंगे और MSP पर एक कमेटी बैठाएंगे। ये अभी वो चीज़ों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो किसान संयुक्त किसान मोर्चे का वो आह्वान था कि वादा खिलाफी एक विश्वासघात जो हम लोगों के साथ हुआ है, उसका एक हम प्रतिकार करेंगे। वो ये नौजवान जो विश्वविद्यालय के हैं, किसान घर से आते हैं, इन लोगों ने अपने तरफ से यहाँ मालवीय जी के गेट के बाहर इसको संचालित। ये जो आज विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है, हमारी साधारण मांग थी, जिसको मोदी जी ने सुबह सुबह उठ के अपने खुद आए, क्योंकि पहले ये काला कानून लाते हैं अंबानी अडानी के फेवर में। उनको इस जनता से कुछ मतलब नहीं है, छात्रों से कुछ मतलब नहीं है। यह केवल और केवल एक ऐसी नीति लाना चाहते हैं जो कि सेवा करे पूंजीपतियों की, उसके अतिरिक्त और ये कुछ नहीं है इनका मोटो है। देश का सेवा से इनका कोई मतलब नहीं। ये तो कहते हैं आएंगे तो जनता के लिए, लेकिन करेंगे अंबानी अडानी के लिए। आज हम विश्वासघात दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उनका वादा खिलाफी है पूरे तरह से देश के साथ, जनता के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान का धोखा देने का, संविधान को छलने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इसके विरोध में हम छात्र समुदाय अपना सोलिडरिटी एक्सटेंड कर रहे हैं फार्मर के साथ। और हम मोदी और योगी सरकार को बता देना चाहते हैं, अभी हाल ही फिलहाल में 5 राज्यों में चुनाव है, उसके नतीजे आप देखिएगा कि क्या होगा। क्योंकि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कह देते हैं कि जो आप वादा खिलाफी किए हैं, जो आप गद्दारी किए हैं छात्र समुदाय के साथ, किसान समुदाय के साथ, वो किसान समुदाय छात्र समुदाय नहीं भूलेगा। और किसान समुदाय और छात्र समुदाय आपस में मिल के और आपको परस्त करने का काम करेगा। जो आप प्रो अंबानी, प्रो अडानी कैपिटलिस्ट मॉडल इंडिया में लाना चाहते हैं, इंडिया का बहुत ही सिंपल है। प्रियम्बल में भी आप देखिएगा लिखा हुआ है कि इंडिया स्टैंड विद सोशलिस्ट वैल्यू, लेकिन इनका क्या है, इंडिया हैव टू कंटिन्यू विद कैपिटलिस्ट वैल्यू। ये हम छात्र समुदाय कभी नहीं होने देंगे। हम छात्र समुदाय कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं आने देंगे जो समाज का शोषण करे, जो जनता का शोषण करे, जो छात्रों का शोषण करे, जो किसानों का शोषण करे। सिगरा थाने की पुलिस ने व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा गंभीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, अपर पुलिस आयुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के निर्देशन के क्रम में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में प्रभारी निरीक्षक सिगरा धनंजय कुमार पांडे व उप निरीक्षक नीरज ओझा पुलिस बल के साथ संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेकिंग हेतु थाना क्षेत्र में मौजूद थे। तभी मुखबिरी सूचना के आधार पर थाना सिगरा से संबंधित वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। नामदेव छत्तानी द्वारा तहरीर दी गई थी कि किसी के द्वारा उनको फोन करके 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त
अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल किया। इनके पास से एक नकली पिस्टल व एक अदद मोबाइल रंगदारी में प्रयुक्त बरामद किया गया है। इसको सर्विलांस के थ्रू ट्रेस करते करते हम लोगों को मुखबिर की सूचना के माध्यम से जब हमें पता चला तो इसको हम लोगों ने ट्रेस किया। जब घटना का पूरा अनावरण में हम लोगों को इसमें जो रीज़न को जो पता चला, जो मोटिव था, इसमें ये था 2018 में जो नंदेव ठिकानी है इनके द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था ट्रस्ट के नाम पे। जिस आदमी से इन्होंने दुकान ली थी वो 15 लाख की थी। विशाल त्यागी का ये कहना था कि हम लोगों को पैसा 15 लाख रुपये मिल गया, लेकिन 10 लाख की और उम्मीद कर रहे थे। तो इसी क्रम में 10 लाख रुपया वो मांग रहा था और जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस की हमारी जो सर्विलांस टीम है इनके द्वारा ये घर पकड़ लिया गया। इनके साथ में एक सहअभियुक्त भी है, उनका नाम प्रेस नोट में दिया गया है। तो पुलिस द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी जल्दी इनके द्वारा पकड़ भी लिया गया है। जो वादी पक्ष है इसमें पुलिस की काफ़ी सराहना भी कर रहा है और इसमें मैं सर से रिक्वेस्ट भी करूँगा, इसमें हमारी जो पुलिस की टीम है इनको एक इनाम भी घोषित करवाएं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध कुछ पुराना आपराधिक इतिहास? इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन इनके द्वारा व्हाट्सएप कॉल यूज़ करी गई। व्हाट्सएप कॉल में इंटरनेशनल नंबर्स दर्शाए जा रहे थे और वीडियोस भेजी गई थी जिसमें नकली पिस्टल यूज़ करी गई थी, जो कि बरामद भी हो गई है। सर, जो इंटरनेशनल कॉल शो कर रहा है तो क्या इनको बाहर से प्रोवाइड कराया गया था या फिर किसी सिस्टम से? नहीं, इनके द्वारा खुद ही लोकली, क्योंकि ये खुद भी पढ़े लिखे हैं, इनका जब डिग्रीज का पता किया गया तो इनके द्वारा खुद ही किसी एक ऐप के माध्यम से व्हाट्सएप कॉल की जाए। मंडवाडी क्षेत्र के उत्तरी ककरमत्ता में रेलवे द्वारा गांव का रास्ता बंद कराने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। मंडवाडी क्षेत्र के उत्तरी ककरमत्ता में रेलवे द्वारा गांव का रास्ता बंद कराने से उत्तेजित महिलाओं व पुरुषों ने बरेका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे द्वारा ककरमत्ता क्रॉसिंग बंद करवा दिया गया है और कोई भी वैकल्पिक मार्ग नहीं दिया गया है, जबकि ये रास्ता सैकड़ों सालों से चला आ रहा अंतर्गृह मार्ग था। मौके पर उपस्थित पूर्व प्रधान प्रतिनिधि वकील अहमद अंसारी ने कहा कि गाँव का कोई भी व्यक्ति यदि बीमार होता है तो रेलवे द्वारा बाउंड्री करा दिए जाने से कोई भी एम्बुलेंस यहां तक नहीं आ सकेगी। वहीं सूचना पाकर मौके पर विधायक सौरभ श्रीवास्तव भी पहुंचे व रेल अधिकारियों से बातचीत की। वो ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि इस बारे में बरेका के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। क्या मामला है, क्या है यहाँ पे? ये ककरमत्ता उत्तरी गांव हमारा है और DLW ने इस गांव को चारों तरफ से घेर रखा है, रेलवे और DLW ने मिल करके। तो हमारे गांव का पूरा पानी आज नई सदियों से इसी रास्ते से निकलता है, ओवरब्रिज के नीचे से निकल के जाता है और रेलवे ट्रैक के नीचे और वो पुलिया बनी हुई है। रेलवे प्रशासन द्वारा पिछले दिनों भी बंद करने के लिए इसका प्रयास किया गया, उसका विरोध हम लोगों ने किया। हम लोग हर साल रेलवे के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहते हैं। फिर इधर बीच इन लोगों ने अपना बाउंड्री मरम्मत कराने के नाम पे काम शुरू किया और जो ये आप देख रहे हैं पूरा ये शेड्यूल कास्ट की बस्ती है, इनका पूरा रास्ता जो है इधर खिड़की दरवाज़ा पूरा इनका सब कुछ है, ये बंद करने के लिए लोग जबरदस्ती करने लगे। आप लोग पत्रक भी दिए थे? पत्रक तो मैंने कम से कम 2-3 दर्जन दिया है। इसके पहले आप सामने देख रहे पूरा कूड़ा जलाया जा रहा है। मैंने मंडवाडी के थाने में भी पत्रक दिया था GM के खिलाफ FIR लिखने के लिए, क्योंकि इससे गाँव वाले बीमार होते हैं। लेकिन चूँकि GM DLW एक बहुत बड़ी पदवी होती है, उनके दबाव में प्रशासन कोई काम भी नहीं कर पाता। पूरे रात भर महीनों कूड़े जलते हैं, धुएं उठते हैं, वो एक अलग समस्या है। लेकिन अभी जो अगर इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, हमारा जो गांव का पानी सीवर का निकलने का बंद कर दिया, तो पूरा गांव गंदगी में बजा जाएगा। तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और हम लोगों ने बात किया है अपने जनप्रतिनिधियों से भी, वो भी आएंगे और इस रास्ते को हम लोग बंद नहीं होने देंगे। प्रशासन बंद किया तो उसके आगे क्या करेंगे आप लोग? प्रशासन बंद करेगा तो हम डेलीगेशन लेकर पहले जाएंगे, DLW के उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और जिला प्रशासन के पास भी जाएंगे, अपने जनप्रतिनिधियों के पास भी जाएंगे। हमारी मुख्य जो है समस्या है रास्ता, और रास्ता भी ऐसा रहे कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आने का जगह हो, क्योंकि भाई इतनी बड़ी आबादी है, कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार मान लीजिए कौन होगा। अगर रास्ता रहेगा तो भाई उसमें कम से कम फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आ सकती है। आज क्या हुआ था? आज भाई वही जो कुछ शायद बाउंड्री हो रही थी और गांव वासियों के द्वारा रोका गया है कि भाई हमें रास्ता दे दें और उसके बाद जो है अपना कार्य करें। क्या आश्वासन मिला? अब आश्वासन तो यही मिला है कि ठीक है भाई, आपको 16 फीट का रास्ता दिया जाएगा। नमामि गंगे द्वारा दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।
मौनी अमावस्या पर्व पर नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान श्रमदान भी किया गया। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर मौनी अमावस्या के पुण्य पर्व पर हजारों की संख्या में उपस्थित स्नानार्थियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए गंगा में गंदगी न फैलाने की अपील की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने संकल्प दिलाकर गंगा की महत्ता बताते हुए कहा कि पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा नदी में सभी देवगण स्वर्ग से उतर कर स्नान करने आते हैं। इस दिन किया गया स्नान कई जन्मों तक फल देता है। गंगा हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों है। पर्यावरणीय साक्षरता की इस मुहिम से जुड़ना और अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ते जाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इस दौरान प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, महानगर सह संयोजक रामप्रकाश जायसवाल, सारिका गुप्ता इत्यादि लोग शामिल रहे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलती नजर नहीं दिख रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड इस समय वाराणसी समेत पूर्वांचल में चल रही है। बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में 3 फरवरी से कहीं कहीं बारिश होगी। बारिश और तेज हवाओं के चलते गलन और ठंड बढ़ेगी। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो गया है। वहीं हवा की औसत गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बनी रहेगी। रोजाना सुबह कोहरा पड़ने और न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। सर, इस समय मौसम में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 2 दिनों से कोहरा पड़ रहा है, तो क्या अभी मौसम का क्या अनुमान है और क्या रहने की स्थिति है? ये मौसम अभी जैसे अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी खत्म हुआ है या चल रहा है, लास्ट फेज में। दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी फॉलो कर रहा है, या आने की उम्मीदें हैं। यहाँ तक कम से कम वेस्टर्न यूपी तक तो ही है, इस जगह तक भी आने की उम्मीद है। ऐसे में जो यहाँ से सरफेस से ऊपर लगभग 1 किलोमीटर के ऊपर जो हवा है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली, यानी वेस्ट से हिमालय की तरफ से आने वाली हवाएं हैं जो ठंडी होती हैं। नीचे की जो हवा है सरफेस पर, ये क्लियरली वेस्ट से नहीं आ रही है, ये लोकल हैं या थोड़ी सी ईस्ट से आ रही है। तो ऐसी स्थिति में फॉग बनने की संभावनाएं सुबह के समय में है, लेकिन धूप बहुत तेज़ है, इसलिए फॉग बहुत देर तक टिकेगा नहीं कहीं पर। सुबह के समय में रहेगा। दिन में एक ठीक ठाक धूप की उम्मीद है और साथ में शाम को फिर से एक सिहरन की आप उम्मीद कर सकते हैं। अगले 2-3 दिन, 3 दिन या 4 दिन हो सकता है कि इसी फेज में थोड़ा सा पानी भी बरसे 2-3 दिन बाद। तो क्या उम्मीद लग रहा है कि जो बरसात होगी ज़्यादा या कम मात्रा में? मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन बरसात की संभावनाएं हैं। और मौसम विज्ञान विभाग भी, भारत सरकार का जो मौसम विज्ञान विभाग है, उसने भी कहा है कि बरसात की पूरी संभावना है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मौनी अमावस्या पर्व पर आस्थावानों ने मौन रखकर किया गंगा स्नान व दान पुण्य। वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत द्वारा आयोजित हुआ बजट परिचर्चा। जिलाधिकारी द्वारा जरूरतमंदों व स्नानार्थियों में गर्म कपड़े व मिष्ठान का किया गया वितरण। और दिल्ली के सांसद भोजपुरी गायक व नायक मनोज तिवारी का मनाया गया 51वां जन्म दिवस। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।